जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है भारत ने 2x डबल कार्रवाई करी। तो ये कार्यवाही क्या लोखंड उद्योग में तो नहीं है? हो सकता है उसमें भी हो, क्योंकि आजकल उसके जो लोखंड वाला जो सिनार है, जो चाइना से हम निर्यात करते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत बहस चल रही है। तो पहले दोस्तों वीडियो ही देख लेते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं कर, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। पिछले 2 सालों से चीन बहुत परेशान था, क्योंकि चीन से बहुत सारी कंपनियां, चाहे वो मोबाइल बनाने वाली हो, सेमीकंडक्टर बनाने वाली हो, या फिर अन्य प्रकार के गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां हो, सब लगातार चीन से पलायन कर रही थी। और उनमें से कम 60 से लेकर 70% कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां शिफ्ट कर रही थी, और चीन इसे रोकना चाहता था। और इसके लिए उसने रणनीति भी बनाई थी। रणनीति ये कि भारत के साथ संबंधों को धीरे धीरे ठीक किया जाए, जिससे कि पश्चिमी देशों में ये मैसेज जाएगा कि भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो चीन के साथ फिर से दोस्ती कर रहे हैं, लगातार अपने संबंध सुधार रहे हैं। ऐसे में क्या पता कल को ये चीन के साथ बैठकर दोस्ती करने लगे। इसीलिए अगर हम फैक्ट्रियां चीन से उखाड़कर भारत में लगाएंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। क्यों ना भारत से उखाड़कर किसी तीसरे देश में ले जाई जाए, जो कि पश्चिमी देशों के भरोसे लायक हो। ये चीन के एक्सपर्ट्स की प्लानिंग थी। इसको लेकर चीनी मीडिया लगातार कह भी रही थी कि जी गलवान घाटी की हिंसा जो हुई थी भारत चीन के बीच में, वो पुरानी बात हो गई। अब भारत और चीन अपने संबंध सुधारेंगे। लेकिन भारत को इस चाल का पता था, और इसीलिए भारत ने आज डबल स्ट्राइक करके चीन पर उसकी इस रणनीति को नेस्तो नाबूद कर डाला है। कैसे? सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देखिए। दरअसल चीन ने अपनी इसी रणनीति के तहत भारत से अनुरोध किया था कि 2020 तक आप हमारे करीबन 2 लाख नागरिकों को भारत का वीज़ा देते थे। वो भारत में आते थे, बिजनेस करते थे, दोनों देशों के संबंध बेहतर करते थे। लेकिन अब आप मुश्किल से 2000 चीनियों को भी वीज़ा नहीं देते। ऐसे में आप इसे बदलिए और हमारे नागरिकों के लिए वीज़ा फिर से बहाल कीजिए। लेकिन भारत का क्या रिएक्शन था? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने साफ इंकार कर दिया कि अब चीनी नागरिकों को और वीज़ा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट से ज़्यादा बड़ा नेशनल सिक्योरिटी है। चीनी नागरिक लाखों की संख्या में भारत में आएंगे, पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। इसीलिए अगर आपको वीज़ा चाहिए तो सबसे पहले बॉर्डर पर जो आप हरकतें कर रहे हैं उसे बंद कीजिए। इतना ही नहीं, पश्चिमी देशों को, खासकर कि अमेरिका को संदेश देने के लिए भारत ने दूसरी स्ट्राइक भी कर डाली है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत ने दूसरी स्ट्राइक ये करी है कि चीन भारत को लगातार कह रहा था कि भारत और चीन के बीच में कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। लगातार 4 साल हो चुके हैं, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करवाइए। दुनिया के 2 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, पीपल टू पीपल कनेक्शन इससे बेहतर होगा। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में जो बिजनेस है वो भी तेजी से बढ़ेगा। भारत ने क्या कहा? कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट चीन के साथ नहीं होगी जब तक कि बॉर्डर पर शांति नहीं हो जाती। इसके अलावा गलवान घाटी की हिंसा को आप भूल सकते हैं, हम कतई नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक एक सैनिक की जान अनमोल है। आपकी वजह से हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, ऐसे में हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट भी शुरू करानी है तो बॉर्डर पर जो आप हरकतें कर रहे हैं, नए नए गांव बना रहे हैं, सेना की लगातार तैनाती कर रहे हैं, हमारी जमीन कब्जाने के कोशिश में हैं, इन सब को बंद कीजिए। उसके बाद हम विचार करेंगे। लेकिन मानिए, भारत के इन डबल स्ट्राइक पर पश्चिमी मीडिया में खूब चर्चा है कि 4 साल बीत गए लेकिन भारत अब भी नहीं भूला और लगातार चीन को सबक सिखा रहा है। इससे ना सिर्फ चीन की रणनीति को हमने फेल किया है, बल्कि पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया है कि भारत ही वो देश है जो चीन से कठोरता से निपट सकता है। इसीलिए भारत आपके लिए सेफ जगह है। अगर आप भारत में चीन से उखाड़कर अपनी फैक्ट्रियां लाते हैं तो आपको भारत से उखाड़कर कहीं और ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो आपने न्यूज़ सुनी है ये बात सत्य है। दूसरी बात यह है कि भारत से चाइना जाने वाली भी कई सारी फ्लाइटें थी, अभी उसको अभी भी रद्द की हुई है, जब से ये गलवान वाला जो मामला हुआ तब से लेके अभी तक। और चाइनीज लोगों को अब उन्हीं लोगों को वीज़ा दिया जाता है जो कुछ गवर्नमेंट के रिलेटेड कामकाज हुए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी कुछ सरकार को लगे,
उनको ही वीजा दिया बाकी जाता है। सबका डिक्लाइन हो जाता ये करना भी चाहिए भाई। बराबर है। गलवान वाला जो मामला हुआ वो कोई छोटा मोटा नहीं था, लेकिन ये जो प्रॉब्लम हुई थी तो इतना बड़ा न्यूज नहीं बनाया गया था, बिकॉज ऑफ मतलब सिक्योरिटी खतरा में ये सब कुछ जा सकता है, तो इसी वजह से, लेकिन वो बड़ा मामला हुआ था। लेकिन अभी भी वही हालत है चाइना की, तो ये सुधरने वाला, जैसे पाकिस्तान है ना नहीं सुधरता, वैसे चाइना भी नहीं सुधर सकता। तो उसके साथ ये रवैया मेरे को लग रहा है कि अभी चालू ही बहुत रखना ही चाहिए। अच्छा है अभी। बिल्कुल। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।